हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने सरकार से कहा, कृषि कानून का मुद्दा आप नहीं संभाल पाए, हमें कुछ एक्शन लेना होगा। चीफ जस्टिस की सरकार को फटकार। केंद्र सरकार इस मामले को जिस तरह से देख रही है बहुत ही निराशाजनक है। आपने इस मसले पर ठीक ध्यान नहीं दिया। हमें कोई न कोई कदम तो आज उठाना ही होगा। हम नहीं जानते कि किस तरह की बातचीत चल रही है। आप बताइए कि आप कृषि कानूनों पर रोक लगाएंगे या नहीं। आप नहीं लगाएंगी तो हम लगा देंगे। इसे कुछ वक्त तक रोकने में क्या हर्ज है। हम शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, इसलिए आपसे कानूनों के अमल पर रोक लगाने को कह रहे हैं। हम ICR के मेंबर्स को शामिल कर एक कमेटी बना सकते हैं। तब तक आप कानूनों पर रोक लगाइए। आप कानूनों को जारी रखने पर क्यों जोर दे रही हैं? हमें नहीं पता कि सरकार दिक्कत बढ़ाना चाहती है या सॉल्यूशन चाहती है। हमारे पास अब तक एक भी ऐसी अर्जी नहीं आई जो कहती हो कि कृषि कानून अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो किसान यूनियनों को कमेटी के सामने कहने दे कि कृषि कानून अच्छे हैं। आप तो हमें ये बताइए कि आप कानूनों के अमल को रोकना चाहते हैं या नहीं। दिक्कत क्या है? हम कानूनों को असंवैधानिक करार नहीं दे रहे, हम बस उसके अमल पर रोक की बात कर रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मसला सुलझाने में नाकाम रही हैं। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। कानूनों की वजह से आंदोलन हुआ और अब आंदोलन आपको ही खत्म कराना है। मिस्टर अटॉर्नी जनरल आपको लंबा वक्त दे चुके हैं। हमें धैर्य पर लेक्चर मत दीजिए। जल्दबाजी न दिखाने की सरकार की अपील पर। चीफ जस्टिस के किसानों से सवाल। लोग आत्महत्या कर रही हैं, ठंड से जूझ रही हैं, उनके खान पान का ध्यान कौन रख रहा है? बुजुर्ग लोग और महिलाएं सड़कों पर हैं। बुजुर्गों को किसान आंदोलन में क्यों शामिल किया गया है? हालांकि एक अलग मुद्दा है। हमें संदेह है कि किसी भी दिन शांति भंग हो जाएगी। हम प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं। ये भी मत समझिए कि अदालत विरोध प्रदर्शन को दबा रही है। लेकिन हम पूछते हैं कि अगर कृषि कानूनों के अमल पर रोक लग गई तो क्या आप आम लोगों की चिंताओं को समझते हुए धरना स्थल से हट जाएंगे? हम नहीं चाहते कि किसी तरह की खून खराबे का कलंक हम पर लगे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सभी बराबरी के जिम्मेदार होंगे। मुझे किसानों से यह कहने दीजिए कि देश के चीफ जस्टिस चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान अपने घर लौट जाएं, बुजुर्ग किसानों के वापस नहीं लौटने के इरादे पर। सरकार की दलील। कई संगठनों ने कृषि कानूनों को फायदेमंद बताया है। सरकार। दोनों पक्षों ने कहा कि वे 15 जनवरी को दोबारा बातचीत करेंगे। हम सॉल्यूशंस चाहते हैं। किसान यूनियनों से जुड़े कई संगठनों ने हमसे कहा है कि कृषि कानून अच्छे हैं, कृषि कानूनों से तरक्की होगी और सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कल को एक बड़ा तबका कहे कि जिन कानूनों से हमें फायदा हो रहा है, कुछ गुटों के प्रदर्शन की वजह से आपने उन पर रोक क्यों लगा दी, तो हम क्या कहेंगे? कानूनों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हरीश साल्वे। अगर अदालत कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाती है तो किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। चीफ जस्टिस। मिस्टर साल्वे, किसी एक ऑर्डर से सब कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसानों को कमेटी के सामने जाने दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रदर्शन का अधिकार अटूट है। सरकार। दक्षिण भारत के किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि कानून उनके लिए फायदेमंद है। हम चाहते हैं कि किसान इन कानूनों को समझें। हरियाणा के CM भी किसानों से बात करना चाहते थे, लेकिन उनके मंच को भी तोड़ दिया गया। रिपोर्टर्स पर हमला हुआ। अब 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर गणतंत्र दिवस की परेड को नुकसान पहुंचाने के लिए घुसने वाले हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।